गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका स्वागत है आरबी केमिस्ट्री आश्रम में। लेकर आए हैं नोमेनक्लेचर का दूसरा पार्ट, नोमेनक्लेचर नामकरण। फर्स्ट पार्ट हो गया था, दूसरा पार्ट लेकर आए हैं आज। 11th का केमिस्ट्री चल रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कल तक क्या पढ़ लिए थे? कल तक ये पढ़ लिए थे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं? जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, उसे क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो आपका क्या हो गया था? सिंगल बॉन्ड वाला में अल्कीन हो गया था, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले में क्या हुआ था? अल्कीन और अल्काइन। डबल बॉन्ड तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। उसके बाद देखे थे क्या फार्मूला देखे थे? अल्कीन का फार्मूला देखे थे CnH2n+2। अल्कीन का देखे थे CnH2n। अल्काइन का देखे थे CnH2n-2। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ, अगर हमें नोमेनक्लेचर करना है, नामकरण करना है किसी भी कंपाउंड का, तो हम लोग को सबसे पहले ये ज़रूरी होना चाहिए, ये ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए कि आपका नंबर ऑफ कार्बन और नेम। नंबर ऑफ कार्बन मतलब कार्बन की संख्या, इसको हिंदी में कार्बन की संख्या बोलेंगे। इसका नाम, जैसे मान लीजिए 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। 5-5 के रेशियो में लेते हैं। चलिए 1 से 5 तक पहले बता देते हैं। 1 कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। 1 कार्बन का नाम मेथ होता है। 2 कार्बन को बोलते हैं ईथ। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में सेम ही बोलेंगे। रोशन याद है? रोशन को हिंदी में बोलो या इंग्लिश से बोलो, रोशन ही बोलेंगे। 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट। चलिए इतना जो है 5 कार्बन तक सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। छः कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन। 6 कार्बन को क्या बोलते हैं? हेक्स। 7 कार्बन को बोलते हैं हेप्ट। 8 कार्बन को बोलते हैं ऑक्ट। 9 कार्बन को बोलते हैं नॉन। 10 कार्बन को बोलते हैं डेक। चलिए ये भी छाप लीजिए जल्दी से। छापने के बाद जो है स्क्रीनशॉट, किसी को लेने का मन करे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगर नंबर ऑफ कार्बन 11 हो, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सो ऑन 20 तक ही याद रखिए, उससे आगे याद करने की ज़रूरत नहीं है। 11th और 12th में जो है आपको 10 तक ही जनरली आता है। तो 11 को हम लोग कहते हैं अनडेक, या इसी को मोनोडेक लिखते हैं। मोनोडेक, मोनो मतलब एक होता है। इसको लिखते हैं डूडेक या डाइडेक, जो भी लिखो। ट्राइडेक, इसको लिखते हैं टेट्राडेक। इसको लिखते हैं पेंटाडेक। इसको लिखते हैं हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक। इसी सिमिलरली 20 को लिखते हैं ईओकॉस, EICOS, ईओकॉस। चलिए 1 से लेकर 20 तक हो गया ख़त्म। आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। बीस नंबर ऑफ कार्बन को बोलते हैं इयोकॉस, EICOS, इयोकॉस। चलिए आते हैं सबसे पहले हम लोग आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन का नामकरण। अल्केन का नामकरण करने से पहले जो है हम लोग एक चीज़ ज़रूर से ज़रूर जानेंगे, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है। कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंट, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, ये 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, क्यों बनाता है, ये सारा कुछ हम लोग पीरियोडिक टेबल में बताएंगे। पीरियोडिक टेबल में बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंट वाई, कार्बन जो है 4 बॉन्ड नहीं क्यों बनाता है, इसके पीछे रीज़न है। बस अभी ये चीज़ याद रख लीजिए कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 के अलावा वो 5 या 3 नहीं बनाने वाला, ठीक है। चलिए आते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन में सबसे पहले इसका फार्मूला क्या होता है ये देखेंगे। फार्मूला होता है CnH2n+2। ये फार्मूला कल भी डिटेल में बताए थे। इसका सफिक्स क्या होता है, प्रत्यय। सफिक्स मतलब जो लास्ट में आके जुड़ता हो, तो ANE होता है, याद है। अल्केन का सफिक्स जो है ANE होता है। आपका जो है अल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है और सफिक्स इसका ANE होता है। चलिए इतना तक पहले छाप लीजिए, आप बहुत अच्छे से डिटेल में बताने वाले हैं आगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छापना है छाप सकते हैं। चलिए आते हैं हम लोग, इसका फार्मूला ऊपर में लिख देते हैं। फार्मूला CnH2n+2, इसका जो है सफिक्स क्या है ANA। जैसे इस फार्मूला में n=1 रखिए, इस फार्मूला में n=1 रखेंगे, तो n=1 रखेंगे तो C1, H कितना 2 × 1 2 + 2 4 CH4 हो जाएगा। n=2 रखिए, C2, H कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 + 2 6 H6। n=3 रखिए, क्या हो जाएगा C3H8। n=4 रखिए, क्या हो जाएगा C4H10। तो ये इस फार्मूला से आता है। अल्केन का ये फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है CnH2n+2। उसी में n1 2 3 सो ऑन रखते जाइए। तो यहाँ पर जो है आपका इसमें अल्केन में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सिंगल बॉन्ड क्यों, क्योंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको कहते हैं, जिसमें ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो उसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसलिए इसमें सिंगल बॉन्ड होगा। अगर हमें इसका स्ट्रक्चर लिखना होगा, संरचना, संरचना हिंदी में जिसको कहते हैं, इसका संरचना यदि लिखना होगा तो C, और मैंने लिखा था कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। देखिए यहाँ पर 4 हाइड्रोजन दिख रहा है,
तो 4 जो हाइड्रोजन दिख रहा है ये चारों साइड से हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा, ये चारों साइड से हाइड्रोजन आके जुड़ जाएगा। ये इसका संरचना हो गया CH4 का। अगर हमें मान लीजिए C2H6 का निकालना है तो क्या मैंने बोला कि कार्बन कार्बन के बीच में जो है सिंगल बॉन्ड होगा, ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 कार्बन यहाँ पे है तो 1 कार्बन ये 1 कार्बन ये, सिंगल बॉन्ड दे दिए दोनों कार्बन के बीच में। अब बताइए कि ये कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है, अभी 1 बॉन्ड बना रहा है, कितना और बनाएगा, 3 और बनाएगा, क्योंकि कार्बन हैविंग टेट्रावैलेंट 4 बॉन्ड होता है बनाने के लिए इसको। तो 1 बॉन्ड बना रहा है इस कार्बन के साथ, तो 3 क्या आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन आ जाएगा। वैसे ही ये 1 बॉन्ड इधर बना रहा था, 3 क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, C2H6 हो गया। वैसे ही यदि C3H8 को लिखना हो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, सब कार्बन 4 बॉन्ड बनेगा, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड इधर बना दो, ये 2 बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड और बनाएगा, ये 1 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड और बनाएगा। ये है इसकी संरचना, स्ट्रक्चर। समझ रहे हैं ना आप लोग। ये स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, तो पहले ये तो यहाँ पर सिंगल कार्बन, तो सिंगल कार्बन लिख दिए, और यहाँ पर 4 कोई भी कार्बन 4 बॉन्ड बना तो 4 हाइड्रोजन है अवेलेबल, CH4 हो गया। C2H6 क्या है, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड दे दिए। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना, तो 1 बॉन्ड, तो 3 और बनाएगा तो 4 हो गया। ये कार्बन 1 बॉन्ड, 3 और बनाएगा, 4 हो गया। वैसे ही C3H8 हो गया। तो आपका जो है स्ट्रक्चर लिखने का आ जाना चाहिए, सारा कुछ ऐसे ही सिमिलरली बनेगा, जितना कार्बन का लेना हो उतना कार्बन का बन जाएगा। सब कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिर्फ सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। अल्केन में हर एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखाई देंगे, इसे कहते हैं अल्केन। चलिए जल्दी से छाप लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसी में हमें एक और चीज़ बताना है, जैसे यहाँ पर कितना कार्बन है, 1 कार्बन, वैसे N=1 लिए हैं, तो 1 कार्बन को क्या कहते हैं, 1 कार्बन का नाम क्या लिखाए थे, मिथ लिखाए थे, याद करें वो दिन। 1 कार्बन का नाम होता है मिथ, इसका सफिक्स जो होता है ANE होता है, तो यही सफिक्स मतलब लास्ट में जुड़ जाता है। अल्केन का सफिक्स ANE होता है, इसलिए मिथ में ANE जुड़ गया तो मीथेन, इसी को हम लोग मीथेन बोलते हैं। आप लोग याद करते होइएगा, बहुत दिन से याद कर रहे होंगे, 10th में खूब याद किए होंगे, CH4 को मीथेन कहते हैं, मीथेन कहते हैं। अब देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन का क्या नाम मैंने लिखाया था, मिथ इथ प्रो ब्यूट, ऐसे तो इथ, और लास्ट में अल्केन का क्या होता है ANE, इथेन। C3 कितना कार्बन है, 3 कार्बन, 3 कार्बन का नाम होता है प्रोप, लास्ट में क्या आ जाएगा ANE, तो प्रोपेन। 4 कार्बन है तो क्या होता है, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूट, लास्ट में क्या आएगा ANE, ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में, मीथेन तो मीथेन लिखेंगे, इथेन तो इथेन लिखेंगे, प्रोपेन तो प्रोपेन लिखेंगे, ब्यूटेन तो ब्यूटेन लिखेंगे। जल्दी से छापिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके आगे पढ़ने से पहले जो है हमें जो है 2 चीज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये तो सिंपल सिंपल नाम हो गया, अगर हमें बहुत बड़ा बड़ा का नाम लिखना हो, बहुत लॉन्ग लॉन्ग चेन का स्ट्रक्चर लिखना हो, तो इसके लिए हम 2 चीज़ पढ़ते हैं। सबसे पहला फार्मूला पढ़ते हैं बॉन्ड लाइन फार्मूला, दूसरा पढ़ते हैं आपका डैश फार्मूला। डैश फार्मूला में जो है डैश जैसा दिखेगा, ऐसे डैश। बॉन्ड लाइन, लाइन से ही स्पष्ट है कि इसमें लाइन जैसा दिखेगा। एक बात बताइए, एक चीज़ पूछा जाए यदि आप लोगों से कि एक लाइन खींचने के लिए, एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत होगी, मिनिमम कितने पॉइंट की ज़रूरत होगी, एक स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट की ज़रूरत होगी? तो बहुत सारे स्टूडेंट बताएंगे सर मिनिमम जो है 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी, तब एक स्ट्रेट लाइन खींचा जा सकता है। क्या सही बोल रहे हैं ना?
मिनिमम 2 पॉइंट की ज़रूरत होगी। चलिए अगला क्लास में जो है ये दोनों फार्मूला अच्छे से डिटेल में बताया जाएगा। बॉन्ड लाइन फार्मूला क्या होता है, डैश फार्मूला क्या होता है, ये सारा कुछ जो है कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस किया जाएगा। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। जुड़े रहिए आरबी केमिस्ट्री आश्रम से।